अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में आई साध्वी प्राची, हिंदुओं की जनसंख्या पर दिया बड़ा बयान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आर न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ नेहा। साध्वी प्राची एक बार फिर से अपने बयान को लेकर सुर्खियों में है। उन्होंने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और हिजाब विवाद पर उन्होंने कहा कि अगर वह सलमा की जगह सलमान होता तो क्या होता। जब कुरान में औरतों को सरकारी नौकरी की इजाजत नहीं, मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं, तो ये सरकारी नौकरियां क्यों कर रही हैं। झारखंड सरकार के डॉक्टर नुसरत को मनचाही नौकरी देने के ऐलान पर कहा कि ठंड में कोई मुद्दा नहीं विपक्ष के पास, इसलिए इस मुद्दे को इंटरनेशनल मुद्दा बना रहे हैं। हिंदुओं की जनसंख्या को लेकर भी बड़ा बयान दिया गया। छिबरामऊ में एक कार्यक्रम में आई साध्वी बोली कि वो 74 बच्चे पैदा कर रहे हैं और तुम 4 भी नहीं कर रहे हो। कहा कि जहां जहां हिंदू कम होता है वहां बड़ी समस्या खड़ी होती है। साध्वी ने हिंदुओं से अपनी संख्या बढ़ाने की अपील की। बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण पर कहा कि बाबर आक्रमणकारी, उसके नाम पर कहीं भी मस्जिद नहीं बननी चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ी समस्या आ गई कि विपक्ष पहले बहुत अच्छी राजनीति थी। अटल जी के जमाने की राजनीति मुझे याद है, बड़ी साफ, शुद्ध और स्पष्ट राजनीति। अब की जो विपक्ष की राजनीति है, इतनी गंदी और घटिया राजनीति हो गई कि मैं क्या बताऊं। अरे भाई, नीतीश जी डिग्री बांट रहे हैं और डिग्री बांटते हुए अगर जरा सा हिजाब उनका नीचे की केवल आंखें दिखाई दी है, नाक भी दिखाई नहीं दी, उसमें इतना बवाल मच रहा है पूरे देश में। इस मुद्दे को विपक्ष, क्योंकि कोई मुद्दा नहीं इनके पास, इस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अगर उस बुर्के में सलमा की जगह सलमान होता, बम लेकर के आ जाता और वहां जितने लोग शिक्षार्थी जो डिग्री लेने आए थे सब लोग उड़ जाते, उसका जिम्मेदार कौन होता? ये मैं प्रश्न छोड़ रही हूं, जरा जवाब दे विपक्ष इस बात का। और दूसरी बात, नीतीश जी ने बहुत अच्छा किया है कि डिग्री बांटने वाले को देखना चाहिए चेहरा। अच्छा, ये जो इतना बवाल मचा रहे, क्या ये एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वहां पर भी तो हिजाब उतारा जाता है? जब आधार कार्ड बनवाती हो तब भी तो हिजाब उतारना पड़ता, बुर्का उतारना पड़ता है। और जब राशन लेती हो तब भी तो बुर्का उतारना पड़ता है। तब शक्ल नहीं दिखाती क्या? बुर्का ओढ़ करके, नकाब डाल करके तभी सारी सुविधाएं लेने के हकदार बनते हो। और दूसरी बात मैं पूछना चाहती हूँ, इंटरनेशनल मुद्दा बनाने वालों, जरा एक बात पूछती हूँ कि कुरान में सरकारी सुविधाएं लेना हराम है? जवाब दे इस देश को। कुरान मानती हो कि नहीं मानती हो? कुरान को अपना पवित्र ग्रंथ मानती हो ना? तो ये जो ऑफर आ रहे हैं झारखंड के कुछ लोग, मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत ऑफर दे रहे हैं उस लड़की को कि नकाब हटा दिया तुम्हारा तो यहां झारखंड आओ, मन चाहे पैकेज पे नौकरी करो। इनको तो कुरान मना करती है भाई, मस्जिद में जाने का हक नहीं है, मस्जिद में नहीं जा सकती है बहनें। तो फिर नौकरी, इसका मतलब ये कुरान को नहीं मानती, ये अल्लाह के आदेश को नहीं मानती, ये मोहम्मद साहब के आदेश को नहीं मान रहे हैं। इसका मतलब ये लालची है, लालच जिंदा हो रहा है। हिंदुओं के साथ इतने अत्याचार और अनाचार, बराबर घटनाएं दिखाई दे रही हैं। ये क्यों होती है? क्योंकि हिंदू जहां जहां कम होता है, जहां जहां हिंदू घटता है, वहां वहां उनके साथ इसी तरह से अत्याचार अनाचार होते हैं। कितना जघन्य अपराध बांग्लादेश के अंदर हिंदू के साथ होता है, और वो सेक्युलर गैंग कहां है? वो चुप्पी क्यों साधे? एक वो मदनी को हिंदुस्तान में डर लग रहा था, अब दीपचंद्र दास की निर्मम हत्या की गई, पेड़ पर बांध करके फांसी दी गई, फिर उसको जलाया गया बाकायदा,
अब मदनी का मुंह नहीं खुल रहा है। हिंदुओं पर जब कत्ले आम करते हैं तब ये अपने बिलों में घुस जाते हैं। भारत की सरकार से मैं निवेदन करती हूं कि ये परमाणु बम किस काम आएंगे। बांग्लादेश को खत्म करो नक्शे से और वहां के हिंदुओं को बॉर्डर खोल दो, हिंदुस्तान में एंट्री करो उनकी। बांग्लादेश के हिंदुओं की बहुत अत्याचार सहन कर रहा है और बांग्लादेश के अंदर जो इस तरह के ये जघन्य अपराध हो रहे, इसका बदला हिंदुस्तान को लेना पड़ेगा।